मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत, हम क्या बताएं। मोदी कैबिनेट में जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शामिल किए जाने के बाद से पार्टी में उठे भूचाल को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी एक बार फिर से पार्टी के कद्दावर नेता लल्लन सिंह ने उठाई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने का असंतोष नहीं है। इस दौरान लल्लन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए उनके आवास पर भी गए, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। लल्लन सिंह ने कहा, इस दौरान साफ कर दिया है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने खुद को मंत्री से वंचित किए जाने के सवाल पर कहा कि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। लल्लन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री से पहले ही कह दिया गया था कि जदयू अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया था, वही बात कर रहे थे, इसके लिए अंतिम फैसला उन्हीं को लेना था। आरसीपी सिंह की नई दिल्ली कूच के बाद अब चर्चा जदयू अध्यक्ष को लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू का नया अध्यक्ष बताया जा रहा है, वहीं लल्लन सिंह को भी दावेदार बताया जा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को दोनों नेताओं की मुलाकात भी कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही है। माना जा रहा है कि लल्लन सिंह का अचानक उपेंद्र कुशवाहा के घर जाना जदयू की सियासत में नई पटकथा लिखने की तैयारी है। हमको मुलाकात करने के लिए ये नेता है कि हम दोनों साथी ऐसा बतिया रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत, उसमें हम क्या बताएं। देखिए, यात्रा की शुरुआत तो विधिवत कल से होगी बगहा से, लेकिन उस यात्रा की शुरुआत के लिए हम अपने साथियों के साथ आज ही निकल रहे हैं। वाल्मीकि नगर में जाकर रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह से यात्रा की शुरुआत होगी। बिहार के तमाम जिलों में एक दिन हर जिला में जाना, रात में वहाँ प्रवास करना, पार्टी के साथियों के साथ बात करना और स्थानीय जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं के निराकरण के लिए बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजना चला रही है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन में हमारे साथियों की भागीदारी अधिक से अधिक कैसे हो, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करें। कौन कौन लोग रहेंगे इस यात्रा में? अलग अलग इलाके में जो वहाँ के नेता हैं, सब लोग अपने अपने इलाके में रहेंगे और कुछ लोग हैं जो लगातार भी रहेंगे, तो अलग अलग जगह अलग अलग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से क्या निर्देश मिला है इस यात्रा को लेकर के? उनका है कि लोगों से संपर्क में जाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों से क्या उनकी समस्या है या सरकार जो कर रही है, सरकार की योजना लोगों तक ठीक से पहुंचाने में क्या कठिनाई है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए पार्टी से मुझको निर्देश प्राप्त हुआ। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, रूटीन मुलाकात है। हम लोग पटना में रहते हैं, जब से हम एक दल में फिर एक साथ हम लोग हैं, लंबा हम लोग का पहले भी साथ चलने का अनुभव रहा है। हम लोग ने शुरुआत में काफी वर्षों तक एक साथ काम किया है, अब एक ही दल में फिर से हैं और हम लोगों को मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस दल को मजबूत बनाना है। तो रूटीन वर्क में कभी उनके यहाँ हम, कभी हमारे यहाँ, तो उस रूप में यह मुलाकात थी और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। तरीके की चर्चाएं हो रही हैं? नहीं, ऐसा थोड़े है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोगों की मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात पहले भी हो रही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा तो करते रहना पड़ेगा। विस्तार के बाद हाँ बिल्कुल, विस्तार मंत्री परिषद के विस्तार का काम तो समाप्त हो गया, इसलिए अब उसके संदर्भ में कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं है और बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है। पार्टी का डिसीजन है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।